पटना में फायर विभाग के महिला और पुरुष कमांडो ने अपने साहस, कौशल और दमखम का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आपदा से मुकाबले की आधुनिक तकनीक, रेस्क्यू ऑपरेशन, आग पर काबू पाने के तरीके और जान बचाने के हुनर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पटना में फायर विभाग के महिला और पुरुष कमांडरों ने अपने साहस, कौशल और दमखम का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आपदा से मुकाबले की आधुनिक तकनीक, रेस्क्यू ऑपरेशन, आग पर काबू पाने के तरीके और जान बचाने के हुनर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए, जिन्होंने फायर कमांडो के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि आप लोग दूसरों के जीवन को बचाने का काम करते हैं, इसलिए आज से आप सभी को वीर योद्धा के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों का असर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है और फायर और आपदा प्रबंधन विभाग भी आधुनिक संसाधनों से लैस हो रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग को 80 नई गाड़ियों की सौगात मिली है, जिससे आपदा के समय राहत और बचाव कार्य तेज होंगे। उन्होंने कहा कि आपदा को विपदा नहीं बनने देना ही आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बता दें कि कार्यक्रम में आग बुझाने, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कई लाइव डेमो भी दिखाए गए। राजगीर में शुरू हुए 1 महीने लंबे मलमास मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी ड्यूटी छोड़कर थिएटर में बार बालाओं का डांस देखते नजर आए। रंगीन लाइट्स के बीच अपनी हुस्न की अदाओं से लोगों को रिझाती नर्तकियों की ये खूबसूरत तस्वीरें नालंदा के राजगीर की है, जहां 1 महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले के पहले ही दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय थिएटर के अंदर बार बालाओं का डांस देखते नजर आए। मामला सामने आने के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है मेले में भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई, लेकिन कुछ सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी छोड़कर थिएटर के अंदर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते दिखाई दिए। वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मेले में लगाए गए थिएटर में बाल बालाएं डांस कर रही है और सुरक्षा कर्मी वहीं बैठकर कार्यक्रम देख रहे हैं। पटना के खुसरूपुर प्रखंड के हरदास बिघा में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं यज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना के खुसरूपुर प्रखंड स्थित हरदास बिघा पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा हरदास बिघा स्थित यज्ञ स्थल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई त्रिवेणी संगम घाट पहुंची, जहां 1100 श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल कलश में भरकर पुनः यज्ञ स्थल तक की यात्रा पूरी की। गाजी बाजी, भक्ति गीतों और जयकारों के बीच निकली इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं सिर पर कलश लेकर श्रद्धा और आस्था के साथ यात्रा में शामिल नजर आईं। वहीं पूरे रास्ते भक्तिमय वातावरण बना रहा। लोक कल्याण और धार्मिक जागरण को लेकर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों के मुताबिक 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में कथा, पूजन अर्चन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सिवान में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो मैरवा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी बताया जा रहा है। सिवान में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया। सुबह हुई एनकाउंटर की घटना से हड़कंप मच गया। एनकाउंटर में मैरवा थाना क्षेत्र में हुए इस एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश अंकित कुमार सिंह को गोली लगी है। बताया जा रहा है गोली उसके पैर में लगी है। जानकारी के मुताबिक अंकित कुमार सिंह मैरवा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित ज्वेलरी लूट कांड का आरोपी है। जानकारी के मुताबिक अंकित कुमार सिंह 6 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार स्थित ओम साई ज्वेलरी शॉप में हुई करीब 20
लाख रुपए की लूट कांड में शामिल था। इस घटना में 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर सोना चांदी के गहने और नकदी लूट ली। पुलिस को उसकी गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई। इसी दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। सीतामढ़ी के पुपरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। आर्थिक तंगी, फाइनेंस कंपनी का दबाव और बढ़ती मानसिक प्रताड़ना ने एक युवक को इस कदर तोड़ दिया कि उसने गुस्से में अपनी ही बाइक को तोड़ डाला। बांस के बल्ले से अपनी बाइक को तोड़ते युवक की ये हैरान और परेशान करने के साथ साथ भावुक कर देने वाली तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं, जहां जिले के पुपरी में आर्थिक तंगी और फाइनेंस कंपनी के कथित दबाव से परेशान एक युवक ने अपनी ही बाइक को तोड़ डाला। बताया जाता है कि युवक सत्येंद्र भगत ने कुछ महीने पहले ही एक निजी फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर 2 पहिया वाहन खरीदा था, लेकिन अचानक घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण वो समय पर किस्त जमा नहीं कर पाया। आरोप है कि इसके बाद फाइनेंस कंपनी के कर्मी लगातार उस पर बकाया राशि चुकाने का दबाव बना रहे थे और पैसे नहीं देने पर उसके साथ बदसलूकी भी की जा रही थी। लगातार मानसिक तनाव और प्रताड़ना से परेशान युवक ने गुस्से में बांस उठाया और अपनी ही बाइक पर हमला करना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद उसकी पत्नी उसे रोकने और समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। देखते ही देखते युवक ने अपनी ही बाइक को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। लखीसराय के कोली गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब सासाराम में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सिपाही मुकेश कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। ये तस्वीरें लखीसराय की है, जहां रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित कोली गांव में रविवार की सुबह मातम का माहौल पसरा रहा। जैसे ही रोहतास में तैनात सिपाही मुकेश कुमार का शव गांव पहुंचा, पूरे इलाके में कोहरा मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के सासाराम में नो एंट्री जांच के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। रोहतास जिला पुलिस बल के जवान मुकेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे, तभी सामने से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश में वे उसकी चपेट में आ गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव लेकर गांव पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि मामले में ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। इधर जवान की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक के पिता सरोवर रविदास ने कहा कि उनके बेटे की मौत के बाद 2 मासूम बेटियां और एक छोटा बेटा बेसहारा हो गया है। परिवार अब गहरे सदमे में है। वही परिजनों ने बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की है। नालंदा के राजगीर में चल रहे ऐतिहासिक मलमास मेले में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। नालंदा जिले के राजगीर में चल रहे ऐतिहासिक मलमास मेले में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां सदियों पुरानी परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। मलमास मेले के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैतरणी नदी पहुंचे और गाय की पूंछ पकड़कर भवसागर पार करने की धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह से गाय की पूंछ को पकड़कर धार्मिक परंपरा को निभा रहे हैं। वैतरणी नदी को भवसागर माना जाता है, जिसे पार करना आत्मा की मुक्ति का प्रतीक समझा जाता है। यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु राजगीर पहुंचकर इस परंपरा में भाग ले रहे हैं। नदी के किनारे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्ति गीतों, मंत्रोच्चारण और धार्मिक जयघोष के बीच श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ गाय की पूंछ को पकड़कर नदी पार करते नजर आते हैं। राजगीर का मलमास मेला धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। प्यार में दिल टूटने का दर्द अब सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट बनकर सामने आने लगा है। वायरल वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर अपनी बुलेट बाइक को आग के हवाले कर रील बनाता दिखाई दे रहा है। प्यार में अक्सर दिल टूटते हैं,
जिसका अंजाम कई बार खतरनाक मोड़ ले लेता है। अब दिल टूटने का दर्द कुछ आशिक सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टूटे दिल का दर्द सोशल मीडिया की सनक में बदल जाए तो फिर कानूनी कार्रवाई तय है। अब इस युवक को देखिए जो फूलों का गुलदस्ता जला रहा है। उसने अपनी बुलेट को बीच में खड़ा कर दिया जो पूरी तरह आग से घिर गई। वो खुद आग के बीच बुलेट के साथ खड़ा हो गया जो जानलेवा भी हो सकता था। काफी देर तक वो आग के साथ रील बनाता रहा। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। सार्वजनिक जगह पर आगजनी, खतरनाक स्टंट और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में पुलिस ने संज्ञान लिया। जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही उसकी बुलेट बाइक भी जब्त कर ली गई। करीब 2 साल तक प्रेम संबंध में रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। दावा है कि प्रेमिका की बेरुखी से टूटे सर्वेश आधी रात को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुँचा, जहाँ उसने मुरझाए गुलाबों के बुके में आग लगा दी। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी कड़ी में भागवत नगर शिक्षक लूटकांड के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, जबकि उसके साथ ही प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने भागवत नगर शिक्षक लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अपराधी की पहचान संदीप उर्फ बादल के रूप में हुई, जबकि गिरफ्तार किए गए दूसरे अपराधी का नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अपराधियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस का दावा है कि खुद को घिरता देख संदीप उर्फ बादल ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जो आरोपी के पैर में लगी। घायल अपराधी को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी NMCH में भर्ती कराया गया। शंभू कुमार को गोली मार दी थी। पुलिस अब इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। जहानाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क पर चलती एक कार अचानक आग का गोला बन गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बीच सड़क पर धधकती आग की लपटों की यह भयावह तस्वीरें जहानाबाद की है, जहां रविवार की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। घटना काको जहानाबाद मुख्य मार्ग पर कड़रुआ पुल के समीप की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार जहानाबाद से एकंगसराय की ओर जा रही थी, तभी अचानक वाहन से धुआं निकलता दिखाई दिया। चालक ने खतरे को भांपते हुए तुरंत कार को सड़क किनारे रोका और बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। कुछ ही पल में इंजन से उठी चिंगारी ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। सड़क पर उठती आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुब्बार को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। हालांकि राहत की बात रही कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी 2 बसों में अचानक भीषण आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दोनों बसें आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की लपटों के बीच भयभीत लोगों की ये तस्वीरें जमशेदपुर की है, जहां उलीडीह थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शंको साई रोड नंबर 2 के पास खड़ी 2 बसों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों बसें आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुटे और सूझबूझ दिखाते हुए पास में खड़ी एक अन्य बस को समय रहते वहां से हटा दिया, जिसे तीसरी बस को नुकसान होने से बचा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। घटना में बस मालिक को लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां भीषण गर्मी के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क से ऐसा रोमांचक नजारा सामने आया जिसने पर्यटकों की धड़कनें बढ़ा दी। रणथंभौर, जहां जंगल का हर रास्ता रोमांच से भरा होता है और हर मोड़ पर मौत और खूबसूरती साथ साथ नजर आती है। भीषण गर्मी के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क से एक ऐसा नजारा सामने आया है जिसने पर्यटकों की धड़कनें बढ़ा दी। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 4 में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बेहद रोमांचक और यादगार अनुभव मिला। घने जंगल के बीच अचानक एक विशालकाय टाइगर जिप्सी के बेहद करीब आ पहुंचा। टाइगर को इतनी नजदीक देखकर पर्यटकों में कुछ पल के लिए डर और रोमांच दोनों साफ नजर आए, लेकिन जंगल का ये राजा पूरी शान, पूरे रॉयल अंदाज और शांत चाल के साथ रास्ते पर चलता रहा। जिप्सी में बैठे पर्यटक इस अद्भुत पल को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करने लगे। टाइगर की दमदार चाल, उसकी खामोश मौजूदगी और बेहद करीब से हुई इस मुलाकात ने सफारी को जिंदगी भर का यादगार अनुभव बना दिया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में अचानक आग लग गई। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बताई जा रही है। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। धधकती आग की लपटों की ये डरावनी तस्वीरें सासाराम की है, जहां रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में आग लग गई। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बताई जा रही है, जहां ट्रेन खड़ी थी और तभी कोच से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते कोच में आग फैलने लगी और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी और स्टेशन कर्मी मौके पर पहुंचे। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। मधेपुरा के शंकरपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दुर्गा मंदिर के पास बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक अनाज व्यापारी को निशाना बनाते हुए बंदूक की नोक पर 70,000 रुपए लूट लिए थे। अब ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक सवार बदमाशों की तस्वीरें मधेपुरा की है, जहां शंकरपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दुर्गा मंदिर के पास एक अनाज व्यापारी से बंदूक की नोक पर 70,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना शंकरपुर बाजार की है, जहाँ तारनी यादव किसी काम से जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें सड़क पर रोक लिया और हथियार दिखाकर रुपए छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी ब्लू रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते उसके पहले ही बदमाश आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार बढ़ी आपराधिक घटनाएं पुलिस गश्ती व्यवस्था की पोल खोल रही है। इधर शंकरपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। कटिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चला है और सालों से बसे लोगों के आशियाने देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें कटिहार की है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया और सालों से बसे लोगों के घर देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला में सुबह से ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी के बीच कार्रवाई शुरू हुई। करीब 10 बुलडोजर के साथ पहुंची टीम ने 8 एकड़ 56 डेसिमल जमीन को खाली कराया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद मामले में कोर्ट का फैसला महंत मदन कुमार दास के पक्ष में आने के बाद ये कार्रवाई की गई। कई परिवार अपने टूटते
आशियाने को देखकर रो पड़े। लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हालांकि विरोध के बावजूद प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई में जुटा रहा। घंटों चले अभियान के बाद पूरे जमीन को खाली करा दिया गया। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी साइकिल से दफ्तर आकर ईंधन बचत और फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। साइकिल पर सवार होकर विश्वविद्यालय कैंपस में दाखिल होते कुलपति और कर्मचारियों की अनोखी तस्वीरें भागलपुर की है, जहां बीएयू के कुलपति दुनियाराम सिंह रोजाना साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ विश्वविद्यालय कर्मचारी भी साइकिल से ही ऑफिस आ जा रहे हैं। कुलपति ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हुए विश्वविद्यालय में ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी दिनचर्या में साइकिल को शामिल करें, ताकि पेट्रोल डीजल की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि साइकिल चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह शरीर को फिट और स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका भी है। विश्वविद्यालय परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को साइकिल से आते जाते देख छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच भी सकारात्मक संदेश गया है। अब यह पहल चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मान रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। आम से लेकर खास तक सभी ने पीएम की अपील को गंभीरता से लिया है। गंगोत्री धाम दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु पानी के साथ बहकर टापू में फंस गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद महिला की जान बचाई जा सकी। वहीं रुद्रप्रयाग में भी एक युवक मुसीबत में फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जान बचाई। नदी के पार एक महिला जो पानी के बहाव में बहती हुई आई, लेकिन उसके बाद जो टापू में फंस गई। मदद की दरकार थी, नदी के इस पार आना था, जो असंभव हो चुका था। महिला के साथ उसके परिजन भी परेशान थे। चारों तरफ शोर और उफनती नदी, हर पल जान पर संकट। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने हालात का जायजा लिया, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। एक तरफ तेज बहाव वाला पानी, वहीं दूसरी तरफ नदी के बीच जिंदगी और मौत से जूझती महिला। एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर कदम सावधानी से बढ़ाना था, लेकिन बहाव लगातार तेज होता जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद टीम महिला तक पहुंची और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आई। रेस्क्यू होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।